आज संसद में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपना 8वां और वित्तीय बजट 2025 और 26 पेश किया। 2025 और 26 का बजट जैसे आया, एक वर्ग में एक कमाल की उत्सुकता देखी गई, क्योंकि वो वर्ग वही है जो अब तक बजट से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता था। और इस बार भी जब ये बजट आने वाला था तो तमाम सेक्टर की बात होती थी कि इस सेक्टर में ये चेंजेस किए जाएंगे या इस सेक्टर के लिए ये कुछ लाया जाएगा। लेकिन उस एक सामान्य वर्ग में, जिसे हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, उस एक मध्यम वर्ग में उस तरीके का उत्साह नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ संसद में, जिसमें निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स, जो कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत के समान होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स इसी मध्यम वर्ग से जाता है सरकार के पास, अब उसमें जैसे ही उन्होंने छूट की बात की, तो वो जो अब तक प्रॉब्लम से फेस करते हुए मिडिल क्लास आ रहे थे, अचानक उसमें वो उत्साह देखने को मिला। अब वो इनकम टैक्स में कितनी छूट हुई है? क्या 12 लाख पे टोटल छूट मिल चुकी है? क्या 12,75,000 पे कुछ छूट मिली है? या फिर जिसकी सैलरी 13 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है, उन पे क्या उनको छूट मिली है? क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जब ये घोषणा की तो एक उत्साह तो आया, लेकिन जो जो टाइम बीता एक कंफ्यूजन भी मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चल रही है। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में बात करेंगे और टू द पॉइंट आसान भाषा में बात करेंगे, जिससे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये चीज समझ में आए कि आखिरकार आपके हिस्से में क्या गया है इस बजट से। क्या आपको उतना फायदा हुआ है जितना निर्मला सीतारमण और मोदी गवर्नमेंट ने संसद में बताया है, या फिर इसमें कुछ झोल है? तो सबसे पहले बात करते हैं, आज निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक के सालाना इनकम वाले ग्रुप को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया। डायरेक्ट उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति की आय 12 लाख है, या फिर सैलरीड पर्सन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसकी आय अगर 12,75,000 है तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बातें स्टार्ट हो गई कि क्या 12 लाख से ऊपर की सैलरी पे क्या लगेगा टैक्स रेट। और दूसरा एक कंफ्यूजन और आ गया कि थोड़ी देर के बाद जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्लैब सबमिट किया गया, तो स्लैब ने काफी लोगों को कंफ्यूजन में कर दिया। जिस स्लैब में था क्या, तो 0 to 4%, सॉरी 0 to 4 लाख जिनका इनकम है, उनको जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा 0। 4 to 8 में इनकम टैक्स रखा गया 5%। 8 to 12 लाख जिनकी सालाना इनकम है, उनमें इनकम टैक्स रखा गया 10%। 12 to 16 लाख जिनकी सालाना इनकम है, उसमें इनकम टैक्स रखा गया 15%। और 16 to 20 लाख जिनकी सैलरी है सालाना, उसमें उनका इनकम टैक्स रखा गया 20%। और लास्ट में 20 to 24 लाख जिनकी सालाना आय है, उनमें उनको जो इनकम टैक्स देना होगा वो देना होगा 25%। और लास्ट वाले स्लैब में रखा गया कि जिनकी सैलरी 24 लाख से ऊपर है, उनको इनकम टैक्स देना होगा 30%। तो कई लोगों में ये कंफ्यूजन आया कि अगर 12 लाख पे कोई इनकम टैक्स है ही नहीं, तो ये स्लैब क्या कह रहा है? स्लैब के अकॉर्डिंग तो ये परसेंट दिखा रहा है कि 5%, 10%, 15% है। तो ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल दिया गया। तो उसी पे बात करेंगे कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने ये बात रखी तो उन्होंने सही रखा, लेकिन क्योंकि 12 लाख के ऊपर वर्ग वाले भी हैं जिनकी सैलरी 12,90,000, 13 लाख, 14 लाख है, तो उनको तो टैक्स देना होगा। उनको टैक्स किस आधार पे देना होगा, इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आपकी जो आय है, सालाना आय, वो है 13 लाख रुपए। तो अब जो है आपको जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा इस नए स्लैब के अनुसार। और नया स्लैब क्या कहता है, तो 0 to 4, मतलब 0 to 4 लाख में आपकी आय है तो 0%। अब आप पे इनकम टैक्स लगना स्टार्ट होगा कि 4 से लेके 8 लाख तक में
5% आपको देना होगा। 8 से लेके 12%, 12 लाख तक में 10% देना होगा। और क्योंकि 12 लाख से ऊपर है तो 12 से 16 लाख वाले स्लैब में आप गए 15%, मतलब कि 5% कटेगा पहले, 10% फिर कटेगा और 15% कटेगा। 15% में क्योंकि आपकी आय है 13 लाख और 12 लाख तक आपको ऑलरेडी लग चुका है 10%, तो ये जो एक्स्ट्रा 15% लगेगा वो बस 1 लाख पे लगेगा आपको। आई होप आप समझ रहे हो। ये कैलकुलेशन करने वाली बात है कि अगर यहीं पे आपकी सैलरी 13 की जगह 14 लाख होती तो एक्स्ट्रा जो 12 लाख से ऊपर है 15% में, उसमें आपको 2 लाख 15% लगते हैं, इस पे 2 लाख पे। तो इस तरीके से आपका ये काउंट होगा, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि एक काफी दिनों बाद इतने बड़े अमाउंट पे इनकम टैक्स की छूट मिली, तो लोगों ने माहौल बनाया कि 12 लाख पे छूट मिल गई और 12 लाख का माहौल बना। लेकिन एक चीज जो इससे भी बेटर है वो ये है कि 12 लाख पे छूट जैसे मिलती है तो आप सालाना अपने इनकम से 80,000 की बचत करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख या जिसकी आय 24 लाख भी है, वो उनको इस बजट से कुछ फायदा नहीं हुआ है, उनको भी फायदा हुआ है। 24 लाख वाला इंसान तो सालाना 1,10,000 रुपए बचा रहा है। आप 12 लाख पे 80,000 बचा रहे हो तो 24 लाख को भी उतना ही फायदा हुआ है, क्योंकि वो सालाना अपनी आय से 1,10,000 रुपए बचा रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, ये इसलिए क्योंकि जब पिछला बजट आया था 2024 और 25, उसमें क्या था, उसमें जो स्लैब रखी गई थी, उसमें स्लैब रखी गई थी कि 0 से 3 लाख जिनकी सैलरी है उनको इनकम टैक्स पे छूट मिलेगा बस। और उसके बाद 3 से 7 लाख पे उनको देना होगा 5%, 7 से 10 लाख पे उनको देना होगा 10%, 10 से 12 लाख पे उनको देना होगा 15% और 12 से 15 लाख पे उनको देना पड़ेगा 20%। और उसके बाद जो सबसे घाटे का सौदा जो पिछली बार हुआ था वो ये था कि 15 लाख के बाद मोदी गवर्नमेंट ने कोई स्लैब ही नहीं रखा और डायरेक्ट कह दिया कि 15 लाख से यूपर जिनकी सैलरी है, 15 लाख या 15 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है, उनको डायरेक्ट देना होगा 30%। जिस वजह से हुआ यूं कि 16 लाख जिनकी सैलरी थी, 17 लाख, 18 लाख जो कि बहुत कम मार्जिन पे थे, उनको काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन अब इस बार जो उन्होंने क्या किया, 15 लाख के बाद भी 3 स्लैब और जोड़ दिए। इस बार उन्होंने 12 से 16 लाख का रखा, जिसमें उन्होंने 15% रखा। उसके बाद 16 से 20 लाख रखा, जिसमें 20% रखा। और 20 से 24 रखा, जिसमें 25% रखा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि 24 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है उनको बस 30% देना है। तो इस पॉइंट से आप साफ देखिए कि लगभग आप अगर 16 लाख आपकी सैलरी है, पिछले साल तक मतलब इस साल तक इस जो आप दे रहे थे 30%, वो बिल्कुल हाफ हो गई। वो अब देना पड़ेगा आपको 15% अगर आपकी सैलरी 16 लाख है, क्योंकि जो हाईएस्ट मार्जिन गया है वो गया है 24 लाख से ऊपर जिसकी सैलरी है उसको 30% देना है, 25 लाख और 25 लाख से ऊपर। अब देख लेते हैं इसको और आसान भाषा में, ऐसे समझिए कि अगर आपकी सैलरी फिक्स है तो आपका सालाना बचेगा कितना, तो उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि आप कैलकुलेशन ना कर पाओ तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी सैलरी 8 लाख है सालाना, तो आप साल भर में 30,000 रुपए बचाओगे। जो 30,000 रुपए पहले आप इनकम टैक्स पे करते थे, अब वो 30,000 रुपए आपके जेब में बचेंगे। अगर आपकी सैलरी सालाना 9 लाख है तो आप बचाओगे 40,000 रुपए। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है सालाना तो आप बचाओगे 50,000 रुपए। और अगर आपकी सैलरी 11 लाख है तो आप बचाओगे 65,000 रुपए। 12 लाख है तो अब आप बचाओगे 80,000 रुपए। मतलब वो जो माहौल बनाया जा रहा है बाहर कि 12 लाख तक इनकम में छूट है, मतलब 80,000 रुपए अब आपके सालाना आपके जेब में बचेंगे। अब यहां से समझिए, 18 लाख पे
अगर ये नई स्लैब नहीं आई होती तो 70,000 रुपए 18 लाख वालों को इनकम टैक्स में जाता, लेकिन अब 70,000 रुपए इनकम टैक्स पे करने के बाद भी उनको फायदा होगा। 20 लाख जिनकी सैलरी है सालाना, उनको 90,000 का फायदा होगा इनकम टैक्स देने के बाद भी, क्योंकि जिनकी 20 लाख सैलरी है उन पे जो ROI गया है वो पिछले सीजन से, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर से अभी भी कम है। और जिनकी सैलरी 24 लाख है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनको फायदा होगा 1,10,000 रुपए का इनकम टैक्स देने के बाद भी। आप इसको डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हो, और कैसे करना है ये मैंने बता दिया कि स्लैब बाय स्लैब काउंट होगा। ठीक है, तो आई होप कि इनकम टैक्स का जो आज की बजट में रखी गई बात, उसको मैंने मैक्सिमम क्लियर किया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप इस कमेंट में डाल सकते हो अपना क्वेश्चन, और मैं बेधड़क उसको डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा।